इस वीडियो में मैं लाइव आप सबको दिखाने वाला हूं कि आप इट्सी पे अपना सेलर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। मींस इट्सी पे अपनी शॉप या अपना स्टोर फ्रंट कैसे बनाएंगे, क्योंकि इट्सी पे सेलर रजिस्ट्रेशन करना ये बाकी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस से काफ़ी अलग है। और साथ में बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा, शेयर करूंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उससे आप सबके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इट्सी किस तरीके से काम करता है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें इट्सी के बारे में आप सबको बताई, जिससे आप लोगों के काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे शेयर करना बाकी है, क्योंकि इट्सी एक ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, तो इसका जो काम करने का तरीका है वो काफी अलग है। यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो पैसे तो बहुत बना रहे हैं, पैसे तो बहुत अर्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ बारीकियां भी हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो मैं इट्सी पे अकाउंट बना के आपको दिखाता भी हूं और साथ में मैं आपको बताता भी रहूंगा कि इट्सी पे किस तरीके से काम होता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, इससे आपको इट्सी का ओवरव्यू मिल जाएगा कि इट्सी किस तरीके से काम करता है। वो वीडियो मैं आई बटन पे अटैच कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको इट्सी के बारे में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इट्सी पे सेलर अकाउंट कैसे बनता है। बहुत छोटा सा स्टेप है, सिंपल सा है, लेकिन कुछ बारीकियां हैं। अदरवाइज इट्सी पे आपका अकाउंट बनते ही सस्पेंड होने वाला है, इसीलिए पहले ध्यान से समझ लेते हैं। तो अब मैं आ चुका हूं इट्सी की वेबसाइट पे, जहां से सेलर रजिस्ट्रेशन होता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहां पे पहुंच सकते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, या तो आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लीजिए, या तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इट्सी पे सेलिंग फी वगैरह सारी चीजें दिख जाएंगी। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिए, इट्सी आपसे कोई भी मंथली फी चार्ज नहीं करता है। बहुत सारे लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे, शायद उन्होंने पार्ट 1 की जो वीडियो है वो पूरी देखी नहीं होगी। उसमें मैंने साफ बताया हुआ है इट्सी आपसे कोई पैसे नहीं लेता है और इट्सी पे जीएसटी का कोई भी मैंडेट नहीं है। लाइक अमेजन, आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप अमेजन यूएसए में सेल करने जाते हैं तो वहां पे दो तरीके से आप सेल कर सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल और दूसरा बिजनेस या प्रोफेशनल। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं और सेल करने जाते हैं तो आपसे जीएसटी नंबर नहीं मांगा जाता एक लिमिट तक। तो इसलिए ऐसा इट्सी में भी है, यहां पे भी आप दो तरीके से साइन अप कर सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल जहां पे जीएसटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और दूसरा प्रोफेशनल जहां पे आपको जीएसटी नंबर इट्सी को सबमिट करना पड़ेगा। तो आई होप ये मेजर डाउट था जो क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए इट्सी पे अकाउंट बना के देखते हैं कि किस तरीके से इट्सी पे सेलिंग अकाउंट बनता है। जैसे ही आप ओपन योर इट्सी शॉप पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज फायर होगा जहां पे आपसे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्टोर फ्रंट यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो मैं एक डेमो ईमेल आईडी अपने चैनल की यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, जिससे आप देख पाए कि किस तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे अपनी आप ईमेल आईडी इंसर्ट करेंगे। याद रखिए यहाँ पे वही ईमेल आईडी इंसर्ट करें आप जो आप वर्क में ले रहे हैं, जिनको आप रन कर रहे हैं, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन जो इट्सी का होने वाला है वो इसी ईमेल आईडी पे होगा। इसलिए प्रॉपर इसको चेक कर लें। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ पे फर्स्ट नेम और पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ, आप भी मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने एक पासवर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करें, जैसे ही आप अपना फर्स्ट नेम और पासवर्ड इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ये पेज आपके सामने फायर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू दिस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएंगी जिसको आपको फिलअप करना है। इट्सी आपसे जानना चाहता है कि आप ब्रांड न्यू हैं या आप प्रो हैं, मतलब आप पुराने सेलर हैं या पहली बार सेलिंग करने आ रहे हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे इट्सी आपको दिखा रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक कर देते हैं। आपके हिसाब से जो आपके लिए बेटर हो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट आप इस क्वेश्चन को भरें जिससे इट्सी आपको कस्टमाइजेशन दे पाए और इट्सी आपके हिसाब से अपने पेजेस को कस्टमाइज कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाई जा रही हैं। इज देयर एनीथिंग यूड लाइक हेल्प विथ, मतलब क्या आपको कोई हेल्प चाहिए,
ठीक है, कि क्या बेचना है, कैसे बेचना है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अदरवाइज चलिए इसको स्किप कर देते हैं। जब आप स्किप करेंगे उसके बाद ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन साफ दिखाई दे रहा है स्टार्ट योर शॉप का, इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अब इट्सी कुछ चीजें आपसे मांगेगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी बारीकी से, तो बने रहिए और हर एक चीज को समझिए। देखिए पहला है शॉप लैंग्वेज। यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज लिखिए, आई थिंक इसमें इंग्लिश आपके लिए सबसे बेटर है, तो यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लीजिए। शॉप कंट्री, आप कहाँ पे आपकी शॉप है, आप कहाँ से रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इसका मतलब है जैसे अगर आप इंडिया से रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो आप यहाँ पे इंडिया चूज करें, ठीक है ना। शॉप कंट्री में अगर आप जाएंगे तो जहां जहां पे इट्सी की पहुंच है, रीच है, वो सब आपको दिखाई देगा। तो आप जहां से अपने बिजनेस को इनिशिएट कर रहे हैं आप वही यहाँ पे लिखें। तो हम इंडिया से अपने बिजनेस को इनिशिएट कर रहे हैं तो हम इंडिया लिखेंगे, ठीक है। शॉप करेंसी क्या है हमारी, इंडियन रूपी है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी शॉप का नेम डिसाइड करना है। याद रखिएगा कि यहाँ पे नेम यूनिक होना चाहिए। अगर उस नेम से कोई शॉप या कोई सेलर ऑलरेडी इट्सी पे सेल कर रहा है तो आपको नया नाम चूज करना पड़ेगा। कुछ गाइडलाइंस भी हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए कोई शॉप का नाम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, क्योंकि मैं एक डेमो आपको दिखा रहा हूं तो मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे एक अपने शॉप का नेम डाल दिया। आप जब अपनी शॉप का नेम डालें तो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और जब उसको कोई देखे तो उसमें एक अट्रैक्शन उसका बनना चाहिए। तो शॉप का नाम आप सेव समझ के डालिएगा। मैंने तो ऐसे ही डाल दिया आपको दिखाने के लिए। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब देखिए आपके सामने एक लिस्टिंग क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इट्सी पे सेलिंग अकाउंट बनाते समय आपके पास 4-5 इमेजेस होनी चाहिए एक प्रोडक्ट की, जिसको आप लिस्ट करेंगे यहाँ पे, और वो प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट में से सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इट्सी की टीम सबसे पहले उसी प्रोडक्ट को वेरीफाई करती है। तो जो आप पहले लिस्टिंग करें यहाँ पे सोच समझ के करें, अदरवाइज आप बाद में इसको अपडेट भी कर सकते हैं। जो भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यहाँ फोटो आप लगा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी फोटो वगैरह बढ़िया है, टाइटल बढ़िया है, तो सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से टाइटल, कैटेगरी, सब कुछ यहाँ पे लिख दें। याद रखिएगा जब आप इट्सी पे लिस्टिंग करते हैं 0.20 मतलब डॉलर में अगर देखा जाए तो 20 सेंट इट्सी आपसे चार्ज करता है जब वो आइटम सेल होता है। तो जितने ऑर्डर आएंगे $0.20 आपको पैसा, एक फिक्स्ड फी या लिस्टिंग फी आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपका आइटम 4 महीने सेल नहीं होता है तो 4 महीने बाद उस लिस्टिंग को रिन्यू करने के लिए आपको $0.20 या 20 सेंट इट्सी को देना पड़ेगा। इट्सी उसको रिन्यूअल बोलता है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक करेंगे तो ये आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, अदरवाइज मैनुअल पे करेंगे तो आपको खुद पे करना पड़ेगा और अपनी लिस्टिंग्स को रिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो वो होल्ड पे हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये सारी चीजें तो आप जानते ही हैं, टैक्स लगाना है, किस मटेरियल का बना है, यहाँ पे आपको प्राइस लिखना है। याद रखिएगा यहाँ पे मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं। लोग कह रहे थे कि यार इट्सी तो बहुत जगह पे बेच रहा है, तो हमारी लिस्टिंग दूसरे देशों में कैसे दिखाई देगी और हमको प्राइस क्या रखना है। तो याद रखिएगा इट्सी आपको प्राइस कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन देता है, जहां पे डोमेस्टिक और ग्लोबल प्राइसिंग आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि अगर ये आइटम इंडिया में बिकेगा तो मैं कितने का बेचूंगा, अमेरिका में बिकेगा तो कितने का बेचूंगा। इट्सी आपको यहाँ पे प्राइस कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन देता है, जिससे जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो बना रहे, क्योंकि इट्सी यहाँ पे साफ मेंशन कर रहा है कि अगर आप फ्री डिलीवरी दे रहे हैं या आपका जो पोस्टेज का रेट है वो आप शामिल कर रहे हैं। देखिए एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दूं, लोग कह रहे थे इट्सी का कोरियर है या नहीं है। इट्सी का अपना कोई कोरियर नहीं है। अगर आप इंडिया से इट्सी पे सेल करते हैं और कोई भी ऑर्डर आता है तो आपको ही शिप करना पड़ेगा, मींस आपको ही किसी कोरियर एग्रीगेटर या किसी कोरियर कंपनी या इंडियन पोस्ट से आपको टाई अप बनाना पड़ेगा।
ठीक है। जब आप उनसे टाई अप बनाएंगे तो आपको बल्क का रेट वो दे देंगे, कम से कम रेट आपको देंगे। ऑन एवरेज मैंने खुद देखा है कि लगभग 500 ग्राम का 1000 से 1200-1400 रुपए बड़े जो कोरियर्स हैं इंडिया से यूएस या यूके ले जाने का चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी, SKU और अगर आपके आइटम में वेरिएशन है तो आप यहाँ पे वेरिएशन भी लगा सकते हैं। अगर साइज का, कलर का वेरिएशन है, जैसे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे करते हैं, आपको ये आइडिया तो है ही है, इतनी बार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लिस्टिंग कैसे करते हैं। यहां पे मैं एक चीज आपको दिखा देता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है डिलीवरी ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन है, यहाँ पे पिन कोड है, प्रोसेसिंग टाइम है, क्योंकि इट्सी आपसे मांगता है कि ऑर्डर आने के बाद आप कितने दिन में वो ऑर्डर प्रोसेस कर दोगे। ठीक है ना, जितना आप मेंशन करोगे इट्सी आपको उतना टाइम दे देगा ऑर्डर आने और शिप करने के बीच में, क्योंकि जब कस्टमर कोई ऑर्डर करता है तो वहां पे शिपिंग टाइम लिख करके आता रहता है, तो उसको भी मालूम रहता है कि मेरा ऑर्डर मेरे पास कितने दिन में आएगा। मान लीजिए मैंने 1 बिजनेस डे यहाँ पे लिख दिया। प्रोसेसिंग टाइम मेंशन करने के बाद आपके पास स्टैंडर्ड डिलीवरी का ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने इंडिया में सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे डिलीवरी सर्विस है, इंडिया पोस्ट है, डिलीवरी है, ब्लू डार्ट है, इकॉम एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस 20 है, जो भी कोरियर हैं सारे आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। आप फिक्स प्राइस ले रहे हैं या फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, आप पे मैटर करता है। अगर आपने अपने सेल प्राइस में अपना कोरियर भी जोड़ ओढ़ के रखा है तो यहाँ पे फ्री डिलीवरी आप दे दीजिए, इससे आपको ज्यादा ऑर्डर आएंगे इंडिया में। अदरवाइज आप पैसे भी यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी डिलीवरी सर्विस वो नहीं है तो यहाँ पे जो अलग से स्पेसिफिक डिलीवरी सर्विस है वो भी यहाँ पे लिख के आ रही है। ठीक है, उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे ही आप यहाँ पे अपने डिलीवरी को अपग्रेड भी कर सकते हैं और ऐसे ही आप ऐड अनदर लोकेशन में जाके ये सारा काम दूसरी लोकेशन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये इट्सी कई जगह पे काम करता है। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट करेंगे और जिस कोरियर से आपने टाई अप बनाया है उस कंट्री में आइटम ले जाने के लिए वो सारी चीजें, सारा पैसा यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो इंटरनेशनल शिपिंग होती है उसमें पैसे काफी लग जाते हैं, बट चूंकि वहां डॉलर चलता है तो आपका मुनाफा भी बहुत होता है, प्रॉफिट भी बहुत होता है, तो लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देनी है। तो आई होप आपका जो मेजर डाउट था वो आपको समझ में आ गया होगा कि इट्सी में ग्लोबल सेलिंग कैसे होती है। आप जिस कंट्री के लिए अपना प्राइस कॉन्फ़िगर करेंगे, आपकी जो लिस्टिंग है वहां पे उस कंट्री में फायर की जाएगी और कस्टमर्स को दिखाया जाएगा। ठीक है, आगे के ऑप्शंस मैं आपको इजीली ऐसे ही बता देता हूं क्योंकि मुझे फिर यहाँ पे लिस्टिंग करनी पड़ेगी। अब अगला स्टेप होता है कि आपको पेमेंट कैसे मिलेगी। इट्सी इंडिया में कोई पेमेंट ऑप्शन नहीं देता है। आपको अपना जो पेपॉल अकाउंट है उसका जो ईमेल आईडी है यहाँ पे लिंक कर देना है। सेटअप बिलिंग में इट्सी आपका एक क्रेडिट कार्ड डिमांड करता है, अगर आप देना चाहें तो। उसमें क्या होगा कि जो भी इट्सी का बिल बनता है जो अगले महीने आपको दिया जाएगा उतना पैसा इट्सी आपके क्रेडिट कार्ड से चार्ज कर लेगा। और अगर आपने ऑटो मोड नहीं लगाया है, मैनुअल मोड लगाया है, तो इट्सी आपको लगभग 13 दिन का टाइम देता है। उसमें जितना भी बिल आया है वो पैसा आपको पेपॉल के माध्यम से इट्सी को मैनुअली पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 13 दिन में आप इट्सी का पेमेंट नहीं क्लियर करेंगे तो इट्सी आपके सेलिंग अकाउंट को सस्पेंड करेगा और आप पे एक्शन ले लेगा। ठीक है, उसके बाद शॉप सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ ऑथेंटिकेशन की बात है। लॉक फाइल यहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है जिससे आपकी जो शॉप है वो सिक्योर हो जाती है हैकर से। तो जैसे ही आप ये सारे स्टेप्स फाइनल करेंगे आपकी जो इट्सी की शॉप है वो लॉन्च हो जाएगी। अच्छा सा लोगो लगा सकते हैं और अपनी इट्सी शॉप को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना इट्सी पे सेलिंग अकाउंट बना सकते हैं और पूरी दुनिया में लगभग 83 कंट्रीज में सेल कर सकते हैं, बशर्ते कोरियर से टाई अप आपको बनाना है, ऑर्डर आने के बाद आपको शिप करना है। वो पूरा पैसा आप कस्टमर से वसूल सकते हैं जैसा मैंने आपको दिखाया, क्योंकि इट्सी उन्हीं लोगों को अलाउ करता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, आर्टिसियंस हैं, एक्सपर्ट हैं, अच्छी अच्छी डिजाइन्स बनाते हैं। इसीलिए जैसे आप यहां पे अपनी शॉप को लॉन्च करेंगे इट्सी आपको एक ईमेल भेजेगा, वहां पे आपको गूगल फॉर्म देगा और आपसे नेम, आपका एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन भरवाएगा और आपसे पूछेगा कि इट्सी पे जो आप आइटम सेल कर रहे हैं ये आप खुद बनाते हैं। अगर खुद बनाते हैं तो आपको बनाने का आइडिया कहां से लगा, कहां से आपने सीखा, तो ये सारी चीजें इट्सी आपसे मांगता है। कई बार इट्सी के लोग आपको
फ़ोन करेंगे और ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश रहती है कि यहाँ पे फालतू के सेलर ना आने पाए, यहाँ पे वही लोग आए जो उस प्रोडक्ट में एक्सपर्टाइज लिए हुए हैं या आर्टिसियन हैं या अच्छे डिजाइनर हैं। इसीलिए इट्सी पे जब आप अकाउंट बनाएं तो आप उनको सीधा बता दें कि यार मैं मैन्युफैक्चरर हूं, या मैं आइटम खुद डिजाइन करता हूं, या ये आइटम जहां पे बनता है, जहां पे डिजाइन होता है, मैं उसका एक पार्ट हूं, जिससे आपका जो इट्सी का शॉप है वो लाइव हो जाएगा। क्योंकि यहां पे जब आप शॉप लॉन्च करेंगे तो लाइव नहीं रहता जब तक इट्सी अपना ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं कर लेता। जब इट्सी के लोग आपका अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे, आपसे बात कर लेंगे, फिर आपकी जो लिस्टिंग है वो लाइव हो जाती है। उसके बाद जितनी मर्जी चाहें आप उतनी लिस्टिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी कितना पैसा क्या लगता है मैं पार्ट 1 में आपको बता ही चुका हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।